जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी एनुअल रिटर्न का जो फाइलिंग प्रोसेस है वो अब 24-25 से पूरी तरीके से बदल गया है। अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का बाइफर्केशन चेक करेंगे एज अ जीएसटी प्रोफेशनल या एज अ जीएसटी अकाउंटेंट, अब आपको अपने डेटा के अंदर ये तैयारी जो है 24-25 के लिए कर लेनी है, क्योंकि नया फॉर्म जो है वो अमेंडमेंट के साथ नोटिफाई कर दिया गया है, जिसका डिस्कशन आज का इस सेशन जो है उसमें हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर जो ये चेंज किया गया है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा था पिछले सालों तक, फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक की बात करें तो इस टेबल के नहीं होने से बड़ी समस्या आ रही थी। अब सुनिएगा, इस पूरे प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन दिया है गवर्नमेंट ने फॉर्म को अमेंड करके, वो किस तरीके से होगा। मान लीजिए, बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो आपने आईटीसी क्लेम किया है वो किया है 5 लाख रुपीज अपनी जीएसटीआर 3B के अंदर। अब इस 5 लाख रुपीज के इनपुट टैक्स क्रेडिट में आपका दो कंपोनेंट हो सकता है। मान लीजिए 2 लाख रुपीज का आईटीसी आपका है जो कि 23-24 का था, यानी कि 23-24 का था, लेकिन आपने क्लेम किया है 24-25 में। और बैलेंस का जो 3 लाख का आईटीसी है ये आपका 24-25 का था, 24-25 में क्लेम किया गया। और ये आईटीसी आपने कहां क्लेम किया है? अपनी जीएसटीआर 3B के अंदर, टेबल नंबर 4A5 में। ठीक है। अब जब आप अपनी जीएसटीआर 9 भरते हैं तो आपका जो जीएसटीआर 9 है उसका टेबल 6A, यहां पर अमाउंट ऑटो पॉपुलेट होगा। और वो अमाउंट कौन सा ऑटो पॉपुलेट होगा? वो जो आपने टेबल 4A5 में डाल रखा है, यानी कि ये 5 लाख रुपीज, ये ऑटो पॉपुलेट हो गया। अब इस ऑटो पॉपुलेटेड 5 लाख में जो ऊपर हमने ब्रेकअप डाला है, जिसमें 2 लाख रुपीज और 3 लाख का अमाउंट अलग अलग है। 2 लाख का अमाउंट हमारा था 23-24 का, और ये है 24-25 से रिलेटेड। अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी? जब आप टेबल 6A में डाल रहे थे 5 लाख रुपीज, इसमें जो ये 2 लाख रुपीज का प्रीवियस ईयर का आईटीसी है, उस प्रीवियस ईयर के आईटीसी को रिकंसाइल करने का कोई ऑप्शन टेबल 6 में नहीं अवेलेबल था। होता क्या था? टेबल 6A में आपने डाला 5 लाख रुपीज, अब टेबल नंबर 6B में आप फिगर डालते थे कि मैंने आईटीसी क्लेम करा है 5 लाख रुपीज, तो उसका ब्रेकअप आईटीसी के लिए परचेजेस, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज वगैरह का डाल दिया। ठीक। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या हो रही थी? जो हमारा टेबल 8A है, जो 2A 2B से ऑटो पॉपुलेट होता था, वहां पर जो अमाउंट दिखेगा, क्योंकि जो 24-25 का आईटीसी है 8A में तो दिखेगा सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए, क्योंकि हमारा जो 2B है वो तो उस ईयर का जनरेट हो रहा है। अब यहां पर जो हमारा टेबल 8B ऑटो पॉपुलेट होगा वो कहां से होगा? वो होगा आपके टेबल नंबर 6B से। 6B से ऑटो पॉपुलेट होगा टेबल 8B। और ये कितना ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा? 5 लाख रुपीज। और इसमें से 2 लाख तो पिछले साल का है। अब ये 2 लाख रुपए इस टेबल 6 में कहीं माइनस करने का ऑप्शन था ही नहीं। तो यहां पर होता क्या था? यहां पर डिफरेंस नजर आता था। अब गवर्नमेंट ने इसका सॉल्यूशन क्या दिया है कि आपने जो ये टेबल 6A में फिगर डाला है, इस टेबल 6A में एक नया टेबल आया है 6A1। और इस 6A1 में आपको वो आईटीसी डालना है जो आपने क्लेम किया है करंट फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन वो आईटीसी है किस साल का? पिछले फाइनेंशियल ईयर का। यानी कि 23-24 का आईटीसी आपने 24-25 की 3B में क्लेम किया है, ये 2 लाख रुपीज, ये आपको डालना है यहां पर। अब जो अमाउंट आएगा 5 लैक्स माइनस 2 लैक्स, 3 लैक्स का जो फिगर है वो आपको नजर आएगा टेबल 6A में। और ये 3 लैक्स का फिगर आपके चला जाएगा टेबल नंबर 8B में। तो आपका जीएसटीआर 2A और 3B का रिकंसिलेशन जो पहले मिसमैच बता रहा था, अब वो मिसमैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब टेबल 6 ने इस प्रकार का बाइफर्केशन जो है आपके लिए अवेलेबल कराया है।
तो आपको एज अ अकाउंटेंट ये डेटा निकाल लेना है कि 23-24 का कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो आपने 24-25 की 3B में क्लेम किया है, और अकॉर्डिंगली अपना GSTR 9 जो है वो डेटा तैयार करना है। अगर मैं आपको दिखाऊं टेबल जो इन्होंने बना रखा है, वो यहां पर आप देखेंगे तो A1 एक नया टेबल इंसर्ट किया है जिसमें आईटीसी ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अवेल्ड इन द फाइनेंशियल ईयर, आईटीसी ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अवेल्ड इन द फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर के रिटर्न की बात है उस फाइनेंशियल ईयर में क्लेम हुआ, लेकिन वो था कब का, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। उस अमाउंट को आप टेबल 6A1 में दिखाएंगे और नेट आईटीसी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर A-A1 जो अमाउंट आएगा उसका फिर आपको ब्रेकअप टेबल 6B वगैरह में डालना पड़ेगा। तो ये बहुत ही वेलकम स्टेप है और अच्छा अमेंडमेंट जो है GSTR 9 के अंदर किया गया है आपके अनरिकंसाइल्ड आईटीसी को रिकंसाइल करवाने के लिए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, और जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, जीएसटी एनुअल रिटर्न के प्रैक्टिकल सेशंस के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको जीएसटी रिटर्न फाइलिंग और एनुअल रिटर्न के सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। जीएसटी फुल कोर्स के अंदर आपको एडिशनली आपको मिलता है 180 प्लस जो कंटेंट है, 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस आपको मिलेंगी, बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक जीएसटी के एक एक सेक्शन, एक एक रूल का डिस्कशन आपको इसके अंदर दिया गया है, जिसकी वैलिडिटी आपको मिलेगी 1 ईयर की। इसके साथ साथ रिटर्न फाइलिंग और एनुअल रिटर्न का फ्री ट्रेनिंग सेशंस इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, 9693601228। इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप पूरा का पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको अभी मिलेगा 10% का फेस्टिवल डिस्काउंट ऑफर। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आईटीसी के ब्रेकअप को लेकर के यहाँ पर किया गया है। पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।